What's happening guys? This is Jatin and ये है Backstage Access and आज जो मेरे शो पे गेस्ट है मैं कहता हूँ जी from the world of pharmaceuticals। तो मैं इंट्रो दूं, मैं कह रहा हूँ सर अगर आप ही इंट्रो दे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल स्टाइल में हो जाए एक बार। Oh, Jatin ji, thank you very much for inviting me. Yeah. Actually, मैं गुफिक में I am working as a president, but if you see मेरा 30 साल का experience अनुभव है pharmaceutical industry में. I came in Bombay at 1997. Oh wow. Okay. तो 97 में मैं I started the journey with the small company called Modi Modi Pharma. Okay. As a medical rep होते हैं ना medical reps, वैसे शुरुआत की थी. तो medical rep से शुरुआत की, फिर बढ़ते बढ़ते फिर कंपनियां फेरिंग में आए, फिर और कंपनी चेंज की, फिर एरिया मैनेजर बने, फिर रीजनल मैनेजर बने, फिर आई बिकेम जोनल मैनेजर, आई चेंज द कंपनी टू जाइडस, देन एलेम्बिक में फिर हम सीनियर मैनेजर बने, फिर एमक्योर में थे तो एमक्योर में ऑलमोस्ट 6 years आई वर्कड. तो आई ग्रोन फ्रॉम डीजीएम टू डायरेक्टर देयर. अमेजिंग. तो उसके बाद फिर बीएसवी वाज द लास्ट कंपनी बिफोर ज्वाइनिंग गुफिक. तो BSV में भी we have done really well. तो I was a cluster head looking after 3 divisions. Yeah. तो गायनिक का 3 TT के acquired business था जो मैं देख रहा था. But it was wonderful journey for 2 years. Then Gufic is the current. आज आप प्रेसिडेंट हैं गुफिक बायोसाइंसेज के, Yeah. मिस्टर राजीव अग्रवाल. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग. कैसे हैं सर आप, क्या चल रहा है लाइफ में, आप ये बताओ सर. आप लाइफ में सब सारी ये सब बातें कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे सीरियस बातें, हम थोड़ी चिल बातें करेंगे. या चिल है, हम भी चिल हैं और अच्छा बढ़िया. आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड एक्साइटेड. गुफिक में मजा आ रहा है काम करके एंड नई नई चीजें कर रहे हैं. इनफर्टिलिटी का बेसिकली टास्क है, तो इनफर्टिलिटी में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, हाउ वी कैन ग्रो द कंपनी वेल, बिकॉज गुफिक इज अ वेरी बिग मैन्युफैक्चरर. बताओ ना इसके बारे में, बताओ प्लीज. तो गुफिक क्या है? अगर बात हो रही है तो गुफिक इज अ कंपनी व्हिच इज 54 years old company, and they are the first company who had developed the first antibiotic in the country. Okay. Mox was the brand. Okay. But nobody knows that ये 54 साल पुरानी कंपनी है. Right. But I think 2008 they have started this manufacturing unit to come in the hormones. Okay. तब से they have become a largest CMO, contract manufacturing player बने. बट लोगों को बना के देते थे. डोमेस्टिक मार्केट में दे हैव प्रेजेंट, बट आई थिंक इट वाज नॉट सो प्रोमिनेंट. एंड द काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दे हैव, दे आर द एशियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री फॉर लाइफोलाइज इंजेक्शन. तो वो जो हार्मोन्स का कोई भी ऐसा दवाई नहीं है जो ये लोग नहीं बनाते हैं. तो आई थिंक ह्यूज स्कोप इज देयर. आई एम आल्सो एंजॉयिंग हाउ वी कैन स्केल अप इन द आईवीएफ इंडस्ट्री. स्कोप इज वेरी ब्राइट. तो मजा आ रहा है काम करके. तो अभी आपने कुछ प्लान बनाए हैं कि कैसे? या प्लान्स तो कर रहे हैं हम लोग. जैसे वी आर डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज, वी आर एसोसिएटिंग विद सोसाइटीज लाइक ISAR, जो IFS एंड लॉट मेनी CMEs. वी आर डूइंग साइंटिफिक एक्टिविटीज कर रहे हैं. थोड़ा लीडरशिप पे काम कर रहे हैं. लीडर्स, वी आर एक्वायरिंग गुड लीडर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, दोज हु हैव रियली गुड एक्सपीरियंस इन द IVF इंडस्ट्री. तो इस तरीके से आई थिंक राइट फ्रॉम द ऑपरेशनल टू द मार्केटिंग, all the things we are shaping up. And last 3 महीने, almost 4 months I have joined back, so lot of things have changed. Perception of Gufic has changed, which I feel is very good, which is motivating also. तो इसलिए मज़ा आ रहा है काम करके. अभी मेरी टीम आई हुई बॉम्बे में, they have come for the review, तो I just left them and all are charged up. So this is good when you feel that your team is charged up. Yeah. ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मजा आ रहा है आपको, क्योंकि अक्सर ऐसा ऑफिस में बोला नहीं जाता. Just kidding, just kidding. Okay. सर आपने बोला 97 से आपने स्टार्ट किया था, राइट? तो आज आप एक लीडरशिप पोस्ट में हैं, ऑफ कोर्स लीडर हैं आप. तो अर्ली स्टेज में, लीडरशिप के अर्ली स्टेज में आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो आपको लगता है कि अच्छा मैंने पहले किया, जिससे मैंने काफी कुछ सीखा? लीडरशिप में जैसे आई वाज देयर, आई इन फॉर वन पोजीशन ऑलमोस्ट 8 to 10 years. Okay. जो मेरे को लगता है बहुत बड़ी गलती थी लाइफ में. क्या बात कर रहे हो? एक पोजीशन पे आदमी को इतने लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए. Okay. तो आई थिंक इफ आई वुड हैव टेकन द डिसीजन टू ग्रो इन दैट पोजीशन, बिकॉज आई वाज इन मल्टीनेशनल में क्या होता है, बहुत ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं होती है आपकी. तो उसमें आई जस्ट हैड द वन पोजीशन फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 years. So I think that was a mistake I did. So after that I grown very fast. Then when I realized that I have late in the life.
तो वो एक तरीके से मेरे को लगता है लाइफ की सबसे बड़ी गलती मेरी वही थी। थोड़ा सा मैं और तो आज आई मस्ट बी एट दैट CEO लेवल और सम अदर लेवल लाइक दैट। ओके सब मैनिफेस्ट कर देते हैं यहाँ पे जो आपने बोल दिया ये लेवल भी हो जाएगा और उसके बाद फिर से आपको बुलाएंगे सर। या आप फिर से अच्छा सर लीडरशिप की बात हो रही है तो लीडरशिप में अपनी टीम को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है जैसे आपने टीम के बारे में बोला कि मेरी टीम यहाँ पे आई है तो ऐसा कुछ होता है किस तरीके से मैनेज करना जो लीडर्स आपको सुन रहे हैं इस टाइम या उनके लिए टीम को मैनेज करना डिफिकल्ट नहीं है। यू शुड नो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम। इफ यू नो दैट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द टीम इज डिफरेंट। डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, all have different qualities and capabilities. So you have to identify their good qualities and you have to build those qualities in them. काश ऐसे ना मेरा बॉस नहीं मेरे बॉस के बारे में कुछ नहीं बोलना ओके ओके समझ गया ठीक है So yeah, I think this is very important. You identify what are the good points and what are the weaknesses. You work on that weaknesses for them. And I think I am the leader. A lot of people have evolved in my leadership. A lot of people have become big. So that is the quality of one leader. क्या बात है That people should grow under your leadership. Yeah. That's the point. Actually sir ये Yeah. बहुत सही बात आपने Yeah. बोली सर थोड़ी सी अब अगर IVF की बात करें आपने थोड़ी देर पहले बोला तो what do you think about IVF industry क्या अभी IVF industry में बहुत changes हैं. It is evolving. In last 6 years, if you see, lot of changes have come in the market, and IVF industries have also grown. Patients has grown because lifestyle change हो रहा है लोगों का, तो IVF भी infertility भी बढ़ रहा है. right But I think still lot of work has to be done in IVF. Market मतलब इस पे huge है, awareness कम है. अभी भी मैं समझता हूँ कि B और C टाउन में जहाँ इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा है, लोग सामने नहीं आ पाते हैं, टर्न अप नहीं होते हैं. तो आई थिंक वो अवेयरनेस बढ़ेगी तो पेशेंट्स विल टर्न अप बिकॉज इट्स अ बून टू द इंडस्ट्री, टू द पेशेंट ऑल्सो. किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, अगर IVF स्पेशलिस्ट वो तकनीक इस्तेमाल करके उसको बच्चा आ रहा है, तो इससे बड़ा बून कोई हो नहीं सकता. आप सही कह रहे हैं सर बट आई थिंक वहां तक जाना भी काफी लोग झिझकते हैं मुझे लगता है अभी ये है तो एक स्टिग्मा है. आई विल जस्ट इंटरप्ट यू इन बिटवीन, सॉरी. तो थोड़ा सा स्टिग्मा है कि भाई हम क्यों जाने में झिझकते हैं कि क्यों जाएं. अभी भी इफ यू गो इन द डीपर टाउन, राजस्थान, हरियाणा एंड अदर प्लेसेस, patient will not turn up. Even parents will not allow their children to go to the IVF center. right कि भाई क्यों करना है. वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और कहीं कहीं पर तो ऐसे भी ब्लेम होता है कि भाई देखिए IVF इनफर्टिलिटी है तो आदमी औरत दोनों की वजह से होती है, right या एक इसकी वजह से होगी या उसकी वजह से. पर आई थिंक दे ब्लेम कि भाई औरत में ही प्रॉब्लम है, आदमी में प्रॉब्लम हो सकती है. देयर इज कॉल्ड मेल इनफर्टिलिटी ऑल्सो. मेल एंड फीमेल बोथ कैन contribute to the infertility. तो समस्या है, पर समस्या का समाधान भी है. पर लोगों को आगे आना पड़ेगा, तब इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अच्छे से करा पाएंगे. राइट सर जब मैं अभी आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैं कुछ चीज़ें और पूछना चाह रहा था आपसे. इमेजिन अगर आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएं अनलिमिटेड, तो हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स बहुत हैं, उसमें एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगता है ये तो मैं सेट कर दूंगा, ठीक कर दूंगा. आई थिंक इनफर्टिलिटी को ही मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्टर को इनफर्टिलिटीज जोड़ दे तो थोड़ा सा, एंड अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम हो, तो इसको हम काफ़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं इसमें. या तो ये बहुत बड़ी समस्या है अभी. अब शायद सर ज़्यादा और इसलिए भी पता लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. आई थिंक कि अवेयरनेस जितनी भी हो रही है, लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जैसे कि अभी आपको लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, इस वजह से और अवेयर हो रहे हैं लोग कि हाँ हमें करना चाहिए. बिल्कुल गुड थिंग. सर अब आप लीडर भी हैं तो उस बारे में भी मुझे बातें करनी है आपसे. तो मुझे बताओ कि आपको जब हायरिंग करनी होती है, आप इंटरव्यूज तो लेते होंगे, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ है एज ए लीडर जो आप कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहते कि भाई ये तो नहीं चलेगा? एक तो वो सेक्टर का जानकार, थेरेपी का जानकार होना चाहिए. प्लस क्या है कि इफ ही इज एक्सपीरियंस, तो वो कंपनी में जिस कंपनी से आ रहा है उस कंपनी में कितने समय तक वो काम कर रहा है. स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ज्यादा नहीं, 10 साल तक नहीं, ज़्यादा नहीं. 10 साल के ऊपर है तो दैट मीन्स ही हैज सम प्रॉब्लम्स. ही इज इन कंफर्ट जोन. तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी इज आल्सो आई सी. कम्युनिकेशन है एंड ही शुड बी ऑनेस्ट विद हिज जॉब. तो मेजरली क्या वी सी स्टेबिलिटी एंड थेरेपी नॉलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड टुडे क्या है, आज के ज़माने में कस्टमर कनेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है. दैट ऑल्सो वी सी हाउ ही कनेक्ट टू द कस्टमर्स वेरी वेल. नेटवर्किंग सर ये हर जगह है सर, यहाँ पे भी चाहिए, हर जगह ऐसे ही बोलते हैं कि नेटवर्किंग होनी चाहिए. So networking is very important. What do you think about networking सर, थोड़ा बताओ ना इसके बारे में, आपके एक्सपीरियंस से. Networking, for example, in every industry, there are some KOLs, KBLs, which drives the market. So if you know these KOLs, then your work gets easier. You get the access to the industry very well, and you get the access to your company presence in the clinic. So I think if you have that networking with the KOLs, then success is bound to come. So I think that is a very important part, because why I have in the position, because I have a passion to build the relation. Right. So I know most of the customers very well. They knows me very well, and we have some customer very emotional relation also. So that counts, I think. Without networking, in dynamics of the market is changing. It's very important. तो जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनका कुछ नहीं हो सकता. नहीं, इंट्रोवर्ट का भी हो सकता है, मुझे लगता है इंट्रोवर्ट को भी ना इसको एक प्रोफेशन समझ के करना चाहिए कि चल ठीक है यार, प्रोफेशन है, मैं भले इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन जब मैं मार्केट में निकलूँ तो नेटवर्किंग. पहले मैं भी इंट्रोवर्ट ही था. हाँ, अच्छा. एक जमाने पहले. कैसे सर? धीरे धीरे आई हैव चेंज्ड इट, बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ. Okay. If you have to really work hard, get the success in this field, you have to be little bit extrovert. Amazing sir, बहुत सही बात आपने बोली. नहीं तो सबको ये लगता है यार ये बंदा बोलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी अच्छी है, बट आपने इसको ट्रांजिशन किया. मैंने भी किया यार ट्रांजिशन से सर याद आया, अभी ऑफ एयर हम बात कर रहे थे, आपने थिएटर किया हुआ है. हाँ, थिएटर किया है सर. आप थिएटर करके आप ड्रामा स्कूल के प्रेसिडेंट बनते ना सर फिर? नहीं, ड्रामा स्कूल के प्रेसिडेंट क्या है, एक्चुअली व्हेन आई केम टू बॉम्बे, तो आई हैव सम पैशन टू डू एक्टिंग. तो आप बॉम्बे एक्टिंग के लिए आए हो मुझे लग रहा है. नहीं, एक्टिंग के लिए तो एक मतलब था, एक पैशन था, बट क्या है कि इवनिंग में वी हैड सम फ्रेंड्स हु डू थिएटर्स. तो थोड़ा उनको लगा कि मेरी आवाज़ वगैरह ठीक है, तो उन्होंने हमको कुछ थिएटर में आमंत्रित किया. फिर कुछ रोल मिलने चालू हो गए. फिर इवनिंग में हमने पृथ्वी थिएटर में काफी शोज किए हैं. क्या बात कर रहे हो सर, इसके लिए तो सर बहुत थैंक यू. क्या बात है सर. तो आई यूज्ड टू डू गुड रोल्स इन द थिएटर, बट आफ्टर दैट बिकॉज व्हेन आई ग्रोन इन द लैडर, तो फिर टाइम की कंस्ट्रेंट हो जाती है, फिर देन आई लेफ्ट इट. तो वो एक पैशन था, मजा आता था काम करने में. अभी भी सर हो सकता है पैशन था, क्या होता है? पैशन है अभी भी है ना सर? हाँ यार, लेकिन अभी जब समय मिलेगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, तब करेंगे आगे. एक बात पूछूं सर, पर्सनल पूछ रहा हूँ. देखो हम इतने बिजी रहते हैं, हम अब प्रेसिडेंट लेवल का बंदा तो कितना ही बिजी रहता होगा, चिल कैसे करते हैं फिर आप? चिल ये है कि देखिए, मैं समय थोड़ा फैमिली के साथ बिताता हूँ. अच्छा कुछ समय मिल जाता है, वो थोड़ा भी समय मिला तो चिल कर लेता हूँ. आई हैव 2 daughters एंड फैमिली है, तो म्यूजिक सुनना, गाने थोड़ा हॉबी है, थोड़ा बहुत गा लेते हैं, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं. बस सब कुछ बोलो, उसके बाद गाना ही गाना आपको. हाँ, फिर हाँ, सुन लेते गा तो मूवीज देखने का शौक है. कोई भी नई मूवी आती थिएटर में ही देखते हैं. थिएटर में ही देखना? हाँ, थिएटर. लेटेस्ट कौन सी देखी? लेटेस्ट अभी भूल चूक माफ देखी. इट वाज वंडरफुल मूवी. तो ये पैशन है, तो ऐसा समय निकाल लेते, चुराना पड़ता है. बहुत ओए क्या बात बोली आपने, चुराना पड़ता है. समय चुराना पड़ता है. मुंबई जैसे शहर में मुझे लगता है जहाँ सब बिजी हैं वहाँ चुराना ही पड़ेगा. तो अभी 1 week आई वाज इन सिंगापुर विद माय फैमिली. तो थोड़ा सा हम लोग आउटिंग भी कर लेते हैं, समय मिलता है तो. तो दिस इज द वे हाउ आई चिल माई सेल्फ. एंड फैमिली ऑल्सो require your time because you are so busy, and Saturday Sunday also sometimes I do not able to give the time. But I think in that time also you have to just how you can chill yourself. You have to just make your time from that. चुराना बहुत जरूरी है समय को. सर ये आपने स्टेटमेंट दी, चुराना पड़ेगा समय. बहुत अच्छी बात बोली. या सर आपको क्या लगता है जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो आपको अच्छे से जानते हैं? मतलब ऑफ कोर्स प्रोफेशनली तो जानते ही होंगे, बट पर्सनली भी उनको लगता है, आपको लगता है कि आपके बारे में उनको पता है? जैसे आपने अभी बोला मेरी हॉबी ये सब. पर्सनली मतलब ऐसा है कि इंडस्ट्री में बहुत फॉलोअर्स हैं मेरे. दे फॉलो मी ऑन द सोशल मीडिया आल्सो. तो काफ़ी लोग जानते हैं मेरे बारे में कि हाँ सर का ये पैशन है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल नोज मी. इवन इन द ऑर्गेनाइजेशन विच आई एम वर्किंग, दे आल्सो नोज. क्योंकि समटाइम मीटिंग्स हैपन्स एंड साइकिल मीटिंग हैपन्स इन द नाइट व्हेन यू हैव द R&R फंक्शन. तो वी हैड सम टैलेंट शो कि भाई जिसके पास टैलेंट है आओ. आप करते हैं उसमें?
तो हम लोगों को बुलाते हैं, उसमें हम भी एक आध गाना वाना गा लेते हैं ऐसे ही। ओके तो इस तरीके से लोग एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। सर मैं कहता हूँ ऐसे ही जो वहाँ पे गाते हैं, माइक है सर, कैमरा है, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, सब हो जाए सर। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। क्या बात है, बहुत ही सही, बहुत ही सही। मुझे लगता है अगर आपने बहुत अच्छा गाया, आप सिंगर भी बन सकते थे, एक्टर भी बन सकते थे, लेकिन आप प्रेसिडेंट बने हैं सर। प्रेजेंट बट अभी आपने बोला कि रिटायरमेंट के बाद, तो मुझे लगता है वो करना चाहिए सर, बहुत ही अच्छा, या बहुत ही सही टैलेंट। आप रियाज ऐसा कुछ कभी किया या करते हैं, सीखा है कुछ कभी? सीखा नहीं, ऐसे नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड। मैं कह रहा हूँ सर आप क्लासिकल थोड़ा सीख लो, फिर उसके बाद इंडस्ट्री में ओह मजा ही आ जाएगा। देखें, अभी टाइम समय मिलेगा जरूर। वही सर, अभी यही तो टाइम का ही समय की कंस्टेंट है। यस सर। ऐसी कोई चीज, जैसे मैंने आपको बताया मेरे शो का नाम बैक स्टेज एक्सेस है, जहाँ मैं बिहाइंड द सीन्स काफी चीजें पूछता हूँ लोगों से, बट ऐसी कौन सी चीज है जो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में हमें नहीं पता, या इस इंडस्ट्री के बारे में जो आप हमें शेयर करना चाहें? फार्मास्यूटिकल में बैक स्टेज में हमारी जो R&D टीम है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, they are putting lot of efforts to give the newer medicine to the team. तो I think people don't know, they know कि भाई medicine आ गई खा ली, but the behind the scene is that कि the people who are putting effort in the factory, R&D scientist, and now marketing team who's putting efforts, this they don't know about that. तो आई थिंक दीज बैक स्टेज पीपल जो हैं, इनको थोड़ा सा क्रेडिट मिलना चाहिए, बहुत काम करते हैं, बहुत। आई विजिटेड रिसेंटली फैक्ट्री ऑफ गोफिक, the kind of effort they are putting to develop the newer molecules, how we can serve the patient better. So that I think immensely they are contributing to the society. And I think in the COVID also, major of the life-saving drugs has been given by the Gofic. And we should appreciate that, the kind of effort they put. We got the ready-made drugs and when we are selling, but we don't know how much effort they put behind the scene. The way, same way when you are making a film or something like that, spot boy se lekar everybody is contributing, but nobody remember spot boy. They remember director, they remember producer. इसीलिए सर ये मैंने शो बनाया कि जो बिहाइंड द सीन्स उनको लेके आएंगे। आप अपने फैक्ट्री में कभी इनवाइट कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल डेफिनेटली आई विल लव टू इनवाइट द फैक्ट्री. यू विल आल्सो फील प्राउड दैट हाउ द गोफिक इज डूइंग, डेफिनेटली, एंड हाउ न्यूअर मॉलिक्यूल्स वी हैव अ वेरी गुड पाइपलाइन. लॉट ऑफ मेडिसिंस आर ड्यू कोर्स वी launch. Recombinant FSH is one which is in the pipeline, which is in the third stage of trial. Recombinant SCG is in the third phase of trial. रिकरेंट इम्प्लांटेशन की एक बहुत बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी में. उसके लिए हम एक ड्रग लेके आए हैं, गोफिसिन अल्फा, दैट इज अ थाइमोसिन अल्फा, which really works very well, and Gofic is the innovator for that. अरे वाह. तो how much we are thinking for the patient, for us patient is first, and how we can give the quality medicine in the affordable prices, that is our motto. And we'll try to serve the patient in the future also with good medicines, good hormones. That is our commitment to us. Yeah. What do you think about the relationships of, like, relationship of media and this infertility awareness? Media plays an important role. For example, if media नहीं है तो awareness कैसे बढ़ेगा? And media gives the things in a positive way. Why infertility? What is the treatment? And why it is required? तो मीडिया रियली वर्क्स वेरी वेल. एंड मीडिया नहीं हो तो उस तरीके से फिर उसका अवेयरनेस बढ़ेगा नहीं, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो प्रिंट हो, एंड चाहे वो थ्रू द अदर दूसरे माध्यम से हो. तो मीडिया आई प्ले अ वाइटल रोल, आई थिंक. या अमेजिंग सर. सर एक क्वेश्चन है जो एचआर बहुत पूछता है, मैं चाहता हूँ वो सौभाग्य मैं लेना चाहता हूँ आज आपसे पूछने का. पूछिए. किसी ने भी पूछा होगा ऐसे प्रेसिडेंट से. या सर अगले 2 साल के 5 साल के क्या प्लान्स हैं आपके? ये अगले 2-3 साल में तो मुझे CEO बनना है.
ये सर मेरा ये मैनिफेस्ट हो चुका है, दूसरी बार आपने बोला है। प्लीज आपके जो भी सीनियर्स हैं वो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, डेफिनेटली आप सीईओ yes, जैसे ही बने आप प्लीज यहाँ पे आए पैसे मिलने हमसे। और इस गुफी को फर्टिलिटी को नंबर 1 बनाना है. बहुत ही सही। That is our motto. Number 1 in the sense that we should drive the market with giving the quality medicine. हम्म, And patient and doctor should feel that Gufic provides a quality medicine. Hmm. And that is our motto. ओके। How we can bring the change in the society like that by serving the patient better. बहुत सही सर। बेसिकली मैं वही आपको जितना अभी तक मैंने सुना, आपके जो व्यूज हैं वो ऐसे हैं कि बिजनेस भी है प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yeah, responsibility. We should be when we are in this field, we should be responsible also. We should not only for the business. Yeah. Business will come, but if you are giving treatment to the patient better in affordable prices, then I think we are serving the society, and that is our motto. ब्यूटीफुल सर। Yeah, ये होना भी चाहिए। बिल्कुल होना नहीं चाहिए. तो Yeah, वो बिजनेस वो बहुत ऐसा लगता है कि business तो अब सब कर रहे हैं. बिजनेस के Right. साथ साथ how many businesses are really concerned about the quality of the patient? ब्यूटीफुल थॉट सर। Yeah. Beautiful. ये आपने बोला, इससे मुझे एक थॉट है कि एक कोट होता है जो आपको इंस्पायर करता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोट जो आपने कभी पढ़ा? वो गौतम बुद्धा का एक कोट है, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं. वो जब से मैंने सुना था, जब आई वाज इन द स्कूल, मैं वही कोट याद है. तो मैं वैसे ही सोचता हूँ, वैसा बन जाता हूँ, ऐसा है. बहुत ही सही सर, बहुत ही सही। क्या बात है सर। जो आज स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, आप क्योंकि एक्सपीरियंस है, आपने इतना काम किया है, वो फ्रेशर जो कहता है मेरा कुछ हो नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? फ्रेशर के लिए यही है, आप अपग्रेड करिए अपने नॉलेज को, और कम से कम एक पोजीशन पे समय बिताइए. ऐसा नहीं कि सब कुछ आसानी से मिलेगा. मुझे भी 30 साल लगे यहाँ पहुँचने में. राइट। तो हर पोजीशन की एक अहमियत होती है. उस पोजीशन को अगर आप ढंग से अपने रोल को निभाते हैं, तो दूसरे रोल के लिए आप तैयार हो जाते हैं. पर दूसरे रोल के तैयार होने से पहले अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए. नॉलेज अपग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Constantly you should upgrade and read the books, which I always tell. My daughter has always influenced me. She has read a lot of books. Okay. So I was not having that habit, but I have started reading a lot of books now. Okay. So I think I tell to the youngsters, reading करिए, podcast सुनिए, motivational quotes पढ़िए, सुनिए, instead of seeing lot of this Instagram reels. Right. तो थोड़ा सा उसमें अगर फोकस करेंगे, तो आई थिंक कैरियर तो जरूर बनेगा. सर ये आपके साथ भी होता है क्या कि हम जैसे स्क्रॉल करते ही सबके साथ होता है. होता है क्या? हमारे साथ भी होता है. मुझे लगा पता नहीं बहुत बिजी होंगे, होगा नहीं इतना टाइम. सब करते हैं होता है वो. वो. When you are sitting idle ना, you just gone to Instagram. एक रील देखा तो ऐसा लगता है तीसरा चौथा, तो सबकी आदत है. But you have to avoid that, because once you are in that ना, तो फिर वो जल्दी छूटता नहीं है. Right. Yeah. But sir, thank you so much for your time. I know आपके पास टाइम का थोड़ा सा क्रंच है, but thank you so much again. Thank you. And आप, I really wish कि next time आप आए तो CEO बन के आए सर. Yeah, बिल्कुल, definitely. CEO basically. Thank you very much. And thank you so much sir. Thank you so much for coming. All the best. Yeah. And sir आप बहुत अच्छा गाते हैं. एक्टिंग तो मैं करा नहीं सकता, करा भी सकता हूँ पर मैं नहीं करा रहा. एक्टिंग के लिए फिर समय निकाल के फिर Yes. करेंगे. And again sir, all the best. And Gufic Biosciences में आपका करियर और अमेजिंग हो. And आप ऐसे ही अपने बिजनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते रहें. बहुत बढ़िया. Thank you very Thank you so much much, for sir. Thank you. inviting. Thank you so And much sir.